हजार पंजा 75,000 गोपाल पंजा 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 दर्शकों, सभी 4 जून का इंतजार कर रहे थे और आज है 4 जून। देश का तंत्र है, महालोकशाही है, तो आज जो है 4 जून को पूरे देश में जो है लोकसभा के सांसद के चुनाव है और आज जो है हम लोग भंडारा में है। आज भंडारा के पलाटी गांव में उपस्थित है और यहाँ पर आज निकाल है भंडारा गोंदिया लोकसभा का जो निकाल है, जो सांसद सुनील मेंढे खड़े थे भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर प्रशांत पटोड़े थे। दोनों में बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे होती नजर आ रही है। क्या बताएंगे? गोंदिया भंडारा का चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता है पूरे महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा पर नजर थी। उसी तरह जब पार्टी टिकट देने की बात थी तो एक जो है पूर्व सांसद सुनील मेंढे को फिर से टिकट देने से पूरे कार्यकर्ता में रोष था। और एक तरफ देखा जाए कि बीजेपी की पूरी सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस के जो उम्मीदवार यहाँ के भंडारा गोंदिया की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर प्रशांत पटोड़े, देखा जाए तो कांग्रेस में उनकी कोई पहचान नहीं थी, लोगों के नजर में भी उनका कोई छाप नहीं थी। लेकिन कांग्रेस को देखते हुए, नाना पटोले को देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो सीट है निकलती हुई नजर आ रही है। क्या बताएंगे? टिकट मिलते ही जो है दोनों पार्टी के उम्मीदवार घोषित होते ही जो डॉक्टर परिणय फुके उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि एक डमी उम्मीदवार को टिकट दिए, इसीलिए जो है मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुबह से अभी तक मतलब 8:30 बजे यहाँ पर बैलेट पेपर का जो यहाँ पर मत गणना शुरू हुई और अभी तक 10 से 15 के आसपास जो राउंड हुए उसमें कहीं प्रशांत पटोड़े पहले तो सुनील मेंढे आगे थे, उसके बाद डॉक्टर प्रशांत पटोड़े आगे हुए, अभी फिर से सुनील मेंढे आगे हुए। तो ये आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मतों का वो नहीं है, बस 1000, 2000, 5000 इस तरह से चल रहा है। क्या बताएंगे अभी? जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार के लिए नाना पटोले पूरे गोंदिया और भंडारा जो लोकसभा के जो गांव थे, गांव में छोटी छोटी सभा ले रहे थे, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी को हलचल नजर दिखाई दी थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने यहाँ पर भंडारा के साकुली तालुका में उन्होंने एक सभा ली थी और वहां पर उन्होंने बताया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएंगी तो महिलाओं के खाता में पैसे आएंगे। जैसे कई सभाओं में उन्होंने कहा था कि जैसे ही 4 जून को उनकी सरकार आती है, 5 जून को महिलाओं के खाते में एक 8,500 रुपए से खटाखट आएंगे। तो क्या खटाखट की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आने वाली है और बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछाड़ी मिल रही है, ऐसी एक दृश्य देखने को नजर आ रहा है। क्या बताएंगे? एक नजर डालते हैं कि गोंदिया भंडारा के सांसद जो सुनील मेंढे हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वो भी प्रचार प्रसार के लिए है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी प्रचार प्रसार के लिए आए। उसी तरह जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कई जगह जगह पर सभा को संबोधित किया गया। उसी तरह जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह वो भी जो है सभा को संबोधित किया गया। उसी तरह जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ कारण के अवश्य जो सभा जो संबोधित नहीं की गई, वो सभा नहीं हुई। उसी तरह जो है गोंदिया भंडारा के जो है सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सांसद प्रफुल्ल पटेल उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो है जगह जगह संबोधित किया गया। मतलब इतने बड़े लेवल पर बीजेपी के जो है प्रचार प्रसार गोंदिया भंडारा जिले में देखे गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े पैमाने में पब्लिक भी आई है। जिस जगह पर मत मोजनी शुरू है, ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है नजर आ रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे ज्यादातर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। पता नहीं एक्चुअल में क्या परिस्थिति है। जनता में जो कॉल था भंडारा गोंदिया का कि कांग्रेस निकलेंगी, हम भी लोगों तक गए थे, लोगों में पूछा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ जो था डाउन था और कांग्रेस का ग्राफ जो था ऊपर था। अब आज जो मत गणना हो रही है आज,
तो आज कहीं ना कहीं आगे पीछे का राउंड चल रहा है। लेकिन बीजेपी का इतना बड़ा जो नाम है, या बीजेपी के जो सांसद थे इतने बड़े हैं, साथ ही साथ इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आए, तो वैसा यहाँ पर बड़ा नाम जो था उसके हिसाब से बड़ी वोटिंग बीजेपी को जाते हुए नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ डाउन होते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस का जो ग्राफ है, जैसा देखा जाए जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसके हिसाब से उसका ग्राफ एक टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी जो है सांसद सुनील मेंढे और जो डॉक्टर प्रशांत पडोले हैं उनके होठ ऊपर नीचे हो रहे और दिल की धड़कनें उनकी तेज होते नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में जो उमंग था, उत्साह था, वो खत्म होते नजर आ रहा है। क्या बोलेंगे? अभी यहाँ पर खासदार सुनील मेंढे थे, हमने भी उनकी एक बाइट ली थी, न्यूज में लगाई थी। यहाँ पर अभी तक थे, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका जो मत गिनती का जो ग्राफ डाउन हुआ, वैसे ही यहाँ से सुनील मेंढे अपनी गाड़ी से जाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उनमें उनके मन में कहीं शंका तो नहीं कि भाई हम हार रहे, ऐसा कुछ उनको लगा तो नहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ से वो निकलते हुए नजर आए। बोल नहीं सकते, वो कुछ काम से गए होंगे, लेकिन वो यहाँ से अभी एक 15 मिनट पहले यहाँ से चले गए। अच्छा, ये बताओ, जिस समय दोनों पार्टी को उम्मीदवारी दाखिल हो गई थी उसी तरह आप भी मार्केट जाके सर्वे किए, हमने भी सर्वे किया साथ में, तो क्या लगता था लोगों का जो गुस्सा था, उत्साह था, उससे क्या नजर आया आपको? उससे साफ नजर आया था कि कहीं ना कहीं खासदार सुनील मेंढे या फिर बीजेपी का जो एक नाम था, काम था, तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ डाउन नजर आ रहा था। एक डमी कैंडिडेट बोला गया था, तो आज जो है भारी मतों से जो टक्कर दी जा रही है, ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है। अब जीतता कौन है तो वो तो आने वाला रिजल्ट ही बताएंगे, पर इससे क्या लगता है आपको? देखा जाता है कि जो भले ही कांग्रेस का जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि डमी है, लेकिन उस डमी कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को एक पसीना छोड़ा दिया, ऐसा एक नजर आ रहा है। आपने देखा कि लगातार जो सर्वे है कर रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, उससे लगभग कहीं ना कहीं जो है रोष था, कार्यकर्ताओं भी रोष था, पार्टी के जो लोग थे, जनरल लोग थे, गांव के लाभार्थी थे, जिस तरह भी योजना मिलना चाहिए थी उनको योजना नहीं मिली, वो भी रोष था। एक लगता है कि आज जो है जो अगर हार होती है कोई भी उम्मीदवार की, तो हार किस लेवल पे माने जाएंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने उनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने काम तो किया, लेकिन बहुत से ऐसी बातें हैं जो उन्होंने बोली और करी नहीं, उसके वजह से लोग नाराज थे, और कहीं ना कहीं उसके वजह से ही हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ झटका लग सकता है। तो इस प्रकार का जो एग्जिट पोल हमने जो दिखाया वो कैसा लगा आपको? आज यहाँ पर हम पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे, साथ ही साथ आप जुड़े रहिए न्यूज प्रभात के साथ, और पूरी आपको अपडेट मिलती रहेगी जब तक यहाँ का जो रिजल्ट पूरा नहीं होता, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। तो बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए।